हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर न्यूट्रिशन का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर दैट डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कौन सी समस्या होगी। इन सारे के सारे पॉइंट को इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने न्यूट्रिशन की पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो बॉडी के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस चीज की रिक्वायरमेंट कम मात्रा में होती है उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए इसे बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात है कार्बोहाइड्रेट डिनोट बाय CHO। जो कार्बोहाइड्रेट है इसे CHO से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर फॉर्मूले की बात करें तो CnH2ON, यहां पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट सेम एज वाटर। जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, सेम उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तो इसके 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स। अगर हम मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में 50 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मोनोसेकेराइड्स है। तो मोनोसेकेराइड्स में जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं, 50 में से अगर एक मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया जाए तो एक जो यूनिट होगी उसको अपन मोनोसेकेराइड्स बोलेंगे। इसे बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या बिल्डिंग ब्लॉक। कहने का मतलब यह है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, मोनोसेकेराइड्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मोनोसेकेराइड्स के अंदर वर्ड आया है सेकेराइड्स। सेकेराइड्स का मतलब होता है सेक्रॉन और सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसेकेराइड्स। 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड्स को आपस में कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। जब 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स होता है। तीनों को अगर बात करें मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स, तो मोनो के अंदर सिर्फ एक कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की एक ही यूनिट होती है। नेक्स्ट बात करें ओलिगोसेकेराइड्स, इसके अंदर 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स के कुछ पॉइंट। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट मोनोसेकेराइड्स होती है। जैसे पूरे अपने बॉडी के अंदर अगर बॉडी कोई बेसिक यूनिट की बात करता है तो उसे अपन बोलते हैं सेल, सेम उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। नॉन हाइड्रोलाइसेबल, कहने का मतलब इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है। स्वीट इन टेस्ट, इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ही, मोनोसेकेराइड्स के अंदर ही ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे पॉइंट होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज को अपन ग्रेप शुगर बोलते हैं या डेक्सट्रोज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, जो ग्लूकोज होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द न्यूरॉन।
अपने बॉडी के अंदर न्यूरॉन होते हैं जो कि बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। देखो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, आपको ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर या लीवोलोज बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज सीमन के अंदर या हनी के अंदर पाया जाता है। फ्रक्टोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फ्रक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं गैलेक्टोज। नॉट फाउंड फ्रीली इन ब्लड। ब्लड के अंदर ये फ्री नहीं होता है। ऑलवेज बाइंड विथ ग्लूकोज एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है और गैलेक्टोज हमेशा ग्लूकोज के साथ बाइंड रहता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज बाइंड होता है तो लैक्टोज अचीव होता है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया मोनोसेक्राइड्स। ये जो तीनों हमने अभी आपको डिस्कस किया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों के तीनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं। अगर हम आगे बात करें तो आता है ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था मोनो, ओलिगो और पॉली, तीन हमने क्लासिफिकेशन बताया था। तो अपना मोनोसेक्राइड्स खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर मैंने आपको बताया था 2 से लेकर के 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे ओलिगोसेक्राइड्स बोला जाता है। और ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो डाइसेक्राइड्स, पहला क्या आता है? डाई। डाई का मतलब होता है 2। अगर मोनोसेक्राइड्स की 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। जैसे इसके अंदर आता है सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो इसे बोलते हैं कैन शुगर या टेबल शुगर। सुक्रोज के अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। ये जर्मिनेटिंग फूड में पाया जाता है। जर्मिनेटिंग फूड का मतलब होता है जैसे आलू या अंडरग्राउंड फूड, जैसे आलू हो गया तो इसके अंदर, आलू के अंदर क्या पाया जाएगा? माल्टोज पाया जाता है। माल्टोज के अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो ये दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो इसे बोलते हैं लैक्ट शुगर या मिल्क शुगर। इसके अंदर भी 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। कहीं ना कहीं दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइसेकेराइड्स। वहां पर मैंने बताया था डाइसेकेराइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइसेकेराइड। ट्राई का मतलब होता है 3 मोनोसेकेराइड्स जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे ट्राइसेकेराइड्स। मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। इसके अंदर एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, एक फ्रक्टोज, ये 3 मोनोसेक्राइड्स जुड़ेंगे तो वो ट्राइसेकेराइड्स होगा और इसका एग्जांपल है रेफिनोज। नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोट्राइयूलोज। माल्टोट्राइयूलोज के अंदर जैसे ग्लूकोज, 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 3 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो माल्टोट्राइयूलोज बनेगा। आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था 10 और मोर देन 10 अगर मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे तो उसे अपन पॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। पॉलीसेकेराइड्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। अगर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो मेड अप बाय 10 और मोर देन 10 सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अगर पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स होंगी ये सेम, होमो का मतलब होता है सेम, अगर मोर देन 10 होगा तो सारे की सारी जो मोनोसेकेराइड्स होंगे इसके अंदर ग्लूकोज 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 ही होगा तो इसे अपन क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसेकेराइड्स। अगर हेट्रो की बात करें तो इसमें 10 या 10 और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स तो रहेंगे लेकिन इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज के होंगे। तो हेट्रो को मतलब होता है डिफरेंट। इनमें अलग अलग मोनोसेकेराइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। जब सेम मॉलिक्यूल्स
जब मोर देन या 10 हो या 10 से ज़्यादा जब सेम मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो इसे अपन बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करें तो जैसे सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस दालें, पोटैटो आलू, हनी शहद, शुगर केन गन्ना या केन शुगर, बनाना, रूट्स या ट्यूबर, सागा, शुगर और जैजरी, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस, इसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोवाइड एनर्जी, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी मिलती है। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट आता है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। हमने इसके पहले बताया था ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू द न्यूरॉन, न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रक्टोज यूज बाय स्पर्म फॉर एनर्जी, एनर्जी देने के लिए स्पर्म को फ्रक्टोज होता है। आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या समस्या आएगी? कीटोन अकुमुलेशन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी का अकुमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर किसी बच्चे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो उसको होने वाली समस्या मेरास्मस कहलाएगी। मेरास्मस और क्वासिरकोर की वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो क्या समस्या आएगी? इसके अंदर आएगा ओबिसिटी, मोटापा हो जाएगा। डेंटल डिके, डेंटल डिके का मतलब होता है कैविटी फॉर्मेशन इन द टूथ। दांत के अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं डेंटल डिके। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल कैरियर। डेंटल कैरियर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ, दांतों का गिरने लगना या दांत बेकार हो जाना, टूट जाना, इसे बोलते हैं डेंटल कैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन। इसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार से डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें तो आप जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ओरल कैविटी में यहाँ पर पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पर होता है सलाइवरी टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है, और इसका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जेजुनम पार्ट के अंदर होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट के सारे पॉइंट को डिस्कस किया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।